रसिया और यूक्रेन की वॉर लगता है अब अपने आखिरी पड़ाव में आ चुकी है, क्योंकि 15 अगस्त को जब भारत अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहा होगा, उसी दिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यह दोनों दुनिया की महाशक्तियों के लीडर एक दूसरे के आमने सामने अलास्का के मंच में बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। और इस मीटिंग में यह चर्चा होने वाली है रसिया यूक्रेन सीज फायर के ऊपर। लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज लेकर के ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने कैंपेन में यह कहा था कि वो रसिया और यूक्रेन वॉर को एक दिन में रुकवा देंगे, लेकिन वो इस वॉर को रुकवाने में बिल्कुल विफल साबित हुए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपनी अलग शर्त रखे जा रहे थे यूक्रेन के ऊपर। पुतिन की पहली शर्त यह थी कि यूक्रेन नेटो में कभी शामिल नहीं होगा, यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्स को आधा कर दिया जाएगा और जो पार्ट रसिया ने यूक्रेन से जीत लिया है उसे रसिया में मिला लिया जाएगा। दरअसल जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रसिया ने यूक्रेन का 1/5 हिस्सा रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिसमें यूक्रेन के 2 बड़े रीजन लुहांस्क एंड डोनेट्स्क भी रशियन कंट्रोल में आ चुके हैं। एक अंदाज़ा से यह बताओ कि रसिया ने यूक्रेन का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर रखा है। क्या आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि द ग्रेट ब्रिटेन का टोटल एरिया तकरीबन 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। उतने बड़े हिस्से को रसिया ने कब्जा कर रखा है और रसिया की यह तीसरी शर्त है। ऐसे बहुत सारे शर्त व्लादिमीर पुतिन ने इस सीज फायर में रखे हैं, क्योंकि रसिया इस वॉर में ऑफेंसिव मोड में है और हमें लगता है कि पुतिन सीज फायर तभी मानेंगे जब उनके इस शर्तों को माना जाएगा। अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को मना पाते हैं?